people, welcome to Prep Elevate. Today is day 4 of our mini RC series, 30-day mini RC series for CAT, ZAT and other B school exams that you are targeting. If you don't know what this series is all about, please watch day 1. There I've given a brief intro of why this series and how we are going to proceed. Today we are at day 4. Okay, what is the topic for today? Topic is nature of reality, a discussion on whether time is an illusion. Okay, so this is what we are going to discuss, that if time is an illusion. Very interesting. What is the genre of this passage? Let's call it scientific. Every day I'm trying to pick up a topic from a different genre so that we get very hands-on with diverse genres, right? We take them. The nature of time has perplexed philosophers and physicists alike. Perplexed matlab confused. Okay, perplexed is when you're confused. So how time actually behaves, the nature of time has confused philosophers and physicists alike, challenging our fundamental perception of reality. अब आप समझो, टाइम के थ्रू हम रियलिटी को परसीव करते हैं, राइट? प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है. टाइम इज बेसिकली अ टूल दैट हेल्प्स अस परसीव एज टू व्हेन आर वी एग्जिस्टिंग इन दिस एंटायर फ्रेम ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो ये जो नेचर ऑफ टाइम है, इसने काफी लोगों को कंफ्यूज किया है. ठीक है, टाइम एज कॉमनली एक्सपीरियंस्ड appears linear. ठीक है, it appears linear, a relentless sequence of past, present and future. तो टाइम अगर आप देखो तो टाइम हम किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं? टाइम इज रेलेंटलेस, मतलब कंटिन्यूअस है वो. ठीक है, इट्स नॉट ब्रोकन, इट्स नॉट सेगमेंटेड. जो हो चुका वो पास्ट, जो हो रहा है वो प्रेजेंट, जो आगे होने वाला है वो फ्यूचर. मतलब एक चेन ऑफ इवेंट्स, राइट? अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स है टाइम. तो उसी तरह हम टाइम को परसीव करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं. However आ गया मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आएगा. However, theoretical physics, particularly Einstein's theory of relativity, posits, ये वर्ड डे 1 में भी आया था. पोजिट इज साइंटिफिक वे में अगर हम देखें तो when you hypothesize something, okay, when you assume, when you put forth a theory, you posit that time is not an absolute constant but rather a relative dimension intertwined with space. तो आइंस्टाइंस थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसमें ये लिखा है कि टाइम इज नॉट कांस्टेंट लाइक वी परसीव इट टू बी. ओके, देयर इज सब्जेक्टिविटी. आप टाइम को अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं एंड इट इज इंटरट्वाइंड विथ स्पेस. मतलब टाइम और स्पेस आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, अभी मुझे कुछ याद आ रहा है अबाउट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उसको एक बहुत ही जेनरिक वे में it's explained, which I read sometime back in like when I was in school, high school. तो उसमें ये बोला गया था कि रिलेटिविटी को आप कैसे समझ सकते हो, दैट if you put your hand on a frying pan for a second, it seems like an hour. Okay, because वो पेन आप उस तरह एक्सपीरियंस करते हो. But if you spend your time with a beautiful companion for an hour, it seems like a second. तो टाइम को आप परसीव कर रहे हो यहाँ पे किस लेंस में? सिचुएशनल लेंस में. ठीक है, क्योंकि वो फ्राइंग पैन गर्म रहता है, वो एक बर्निंग सेंसेशन आपके लिए क्रिएट करता है. तो जैसे आप उसको व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद दैट फ्राइंग पैन, आपको जो सेंसेशन फील होता है, इट्स टू पेनफुल टू एंड्योर. बट वहीं पे आप एक किसी ब्यूटीफुल इंसान के साथ अपना जब आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, आपको रियलाइजेशन नहीं होता कि हाउ टाइम फ्लाइज बाय. ठीक है, यही चीज हम अगर थोड़ा और सीरियस सेंस में बोले तो हम क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस, इट सीम्स टू ब्रीफ बट सफरिंग लास्ट लॉन्गर बिकॉज परसेप्शन. तो टाइम और स्पेस आपस में इंटरट्वाइंड है, ऐसा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है. ना जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किया, ऑब्वियसली दे मे नॉट बी वेरी साइंटिफिक, बट समझने के लिए आप समझ सकते हो इस तरह से. ठीक है, दिस रेजेस द प्रोवोकेटिव क्वेश्चन. प्रोवोकेटिव क्या होता है? व्हेन इट it implores you to think about something, right? It implores you to think, it provokes a sense of thought. ठीक है, what is the question? Is time merely a construct of human cognition? Cognition is anything that has to do with logic, the brain, cognitive abilities.
तो टाइम क्या हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है समझने के लिए चीजों को? अगर टाइम एग्जिस्ट करता और यूनिफॉर्म होता तो हर सिचुएशन को हम एक तरीके से क्यों नहीं ले पाते टाइम के डेफिनेशन के हिसाब से? क्यों हमें ऐसा लगता है कि जो सफरिंग का टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, टाइम बीत ही नहीं रहा है जब आप बोर होते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो लगता है टाइम तो चुटकियों में बीत गया। तो अगर टाइम यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या टाइम एक जस्ट हमारे समझने के लिए हमने एक ये कॉन्सेप्ट को खुद सेल्फ क्रिएट किया है? क्या टाइम एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या हमारा ये एक इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग imposed to make sense of an incomprehensible universe? तो हमने क्यों ये इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट? सो प्रोबेबली बिना टाइम के आप यूनिवर्स को समझ नहीं सकते। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड और अंडरस्टूड। तो बिना टाइम को डिफाइन किए आपको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि यूनिवर्स कैसा फंक्शन कर रहा है। आप कैसे डिफाइन करोगे? आज आपने ये किया, कल आप ये करने वाले हो, जो बीत गया उसमें ये चीजें हुई थी, अब उसमें मैं टाइम का एलिमेंट्स हटा दूं, एवरीथिंग इज हैपेंड एंड रैंडम। टुडे, टुमारो, yesterday, they're all merged now. No boundaries. How do you define it then? So have we created the illusion of time or the concept of time just to make sense of the universe around us? क्या ये हमारा ही it's a construct of the human brain? Philosophers argue that if all movements exist simultaneously within a block universe, then the flow of time is an illusion created by our consciousness. The philosophers बोलते हैं कि ऐसा अगर हम मान लेते हैं कि the time exists, all moments exist simultaneously, मतलब past present future कुछ नहीं है, सब एक ही साथ हो रहा है, everything is happening simultaneously in a block universe. अब देखो block universe quotes में लिखा हुआ है, मैंने पहले भी ये चीज बोली है, जो भी चीजें ऐसे ब्लॉक में लिखी रहती है ना, यूजुअली देयर इज अ क्वेश्चन एसोसिएटेड विद दिस बिकॉज दे वुड वांट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टर्म्स के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आपने समझा क्या। तो ब्लॉक यूनिवर्स क्या है, एंड यूजुअली उसके बाद ही उसका एसोसिएटेड डेफिनेशन आपको मिल जाता है या अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। ठीक है, तो क्या है ब्लॉक यूनिवर्स? कि अगर एक साथ टाइम एग्जिस्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये टाइम बीत रहा है ना, जो हम कह रहे हैं वक्त बीतता चला जाता है, तो ये फ्लो ऑफ टाइम तो फिर है ही नहीं। पास्ट भी यही है, प्रेजेंट भी यही है, फ्यूचर भी यही है, तो टाइम बीत के जहाँ कहाँ रहा है, सब उधर ही तो है। इट एग्जिस्ट टुगेदर, ब्लॉक यूनिवर्स। ठीक है, फ्रोजन एग्जैक्टली राइट देयर। सो तब हम बोलेंगे कि फ्लो ऑफ टाइम तो फिर एक इल्यूजन है जो हमारे कॉन्शियसनेस ने क्रिएट किया है। ठीक है, ओपोनेंट्स कंटेंट, तो एक रिवर्स साइकोलॉजी भी है जो ये बोलता है कि टाइम्स पैसेज दो सब्जेक्टिव इज इंटीग्रल टू कॉजेशन एंड चेंज, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब देखो, एक फिलॉसफी तो ये बोलती है कि कंसिडर कर लो एक ब्लॉक यूनिवर्स है, सारे टाइम वहां पे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल मोमेंट्स ऑफ टाइम। तो ये जो फ्लो ऑफ टाइम है फिर तो है ही नहीं, फिर तो ये इल्यूजन है। जब एक साथ सारी चीजें एग्जिस्ट करी तो फ्लो ऑफ टाइम कहाँ है? ओपोनेंट्स, जो दूसरी एक थियोरी है, वो ये बोलती है कि टाइम फ्लो तो कर रहा है। हाँ, सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी को लग सकता है टाइम बीत ही नहीं रहा है, किसी को लग रहा है बहुत जल्दी बीत रहा है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर एंगेजिंग विद, व्हाट योर सर्कमस्टांसेस आर, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर for development, for human experience. And remember, there's something known as change is the only constant. तो अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही, अगर टाइम बीत ही नहीं रहा है, कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है फिर। सो टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, टू कॉम्प्रीहेंड, to to understand cause and effect, and to like let's say to understand the entire stone of our backbone of human experience, it is important to consider that time is flowing. Without passage of time, it is not possible for us to understand the essence of human experience, because nothing is changing. We are right there where we are, no growth, no change, no experience as such. ठीक है, bridging science and metaphysics, the debate over time's reality compels us to reevaluate notions of existence. तो ये जो पूरी डिबेट चल रही है ना, ये बहुत ही एक हमें इम्पोर्टेंट चीज पे पॉन्डर करने के लिए या कॉन्टेम्पलेट करने के लिए मजबूर कर देती है, दैट वी नीड टू रीवैल्यूएट आवर नोशंस, राइट, अबाउट एग्जिस्टेंस. Are we navigating a temporal continuum? Beautiful word. Temporal is anything that is related to time, and continuum is something that is continuous. So we are forced to think that are we navigating time
एज एन अनब्रोकन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, कंटिन्यूम इज कंटिन्यूअस, ठीक है, सो इज टाइम एन अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स or are we prisoners of an illusory framework imposed by our perception? तो मतलब टाइम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस ताकि हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है आसपास, हम उसे परसीव कर पाए, इसीलिए हमने खुद ही टाइम को क्रिएट किया है. तो इज टाइम एन अनब्रोकन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इज इट जस्ट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय ह्यूमन कॉन्शियसनेस, आवर परसेप्शन? एक बहुत ही आई वुड से इन डेप्थ ब्यूटिफुल पैसेज था ये, ठीक है, समझने के लिए. एंड यू डेफिनेटली गेट सच पैसेजेस इन कैट, राइट? लेंथ अलग होता है डेफिनेटली, वी आर जस्ट डूइंग अ मिनी वर्जन टू गेट अकस्टम टू इट. सो वी आर एट day 4, वी आर प्लानिंग टू डू till day 30. Now let's quickly discuss the questions associated with it, ठीक है? देखो, what is the primary focus of the passage? टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, यू नो, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि टाइम एग्जैक्टली है क्या. और उसमें हमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस भी मिले थे. अब देखते हैं. टू एनालाइज द फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी, मे बी अगर ये एक फुल फ्लेजेड पैसेज होता है इसके बारे में डिस्कशन होती, बट इस पैरा में तो उसका डिस्कशन नहीं है, ठीक है. To question whether time is an objective reality or a human construct. Yes, यही हम डिस्कस कर रहे थे कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है या हमारे दिमाग में उसे क्रिएट किया है टू परसीव थिंग्स अराउंड अस. सीम्स राइट. तो एडवोकेट फॉर द ब्लॉक यूनिवर्स, कहीं पर भी था क्या सपोर्टिव थ्योरीज की ब्लॉक यूनिवर्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं सच ओवर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम? नो, हमने किसी एक चीज के फेवर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखे नहीं, हम तो दोनों को बस एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है. To critique the role of consciousness in shaping perception of time, no, at least up to what point we read, ऐसा कुछ critique नहीं किया है हमने. We did not critically analyze anything. We just questioned, explored, or we were thinking about it, right? कि whether time is an objective reality or it's just human construct, ठीक है? Easy to understand. Okay, the phrase block universe, yes, ये कोट्स में था, ठीक है. तो ब्लॉक यूनिवर्स में वही था कि अगर सब कुछ को एग्जिस्ट करता है, ऑल मोमेंट्स ऑफ टाइम को एग्जिस्ट टुगेदर साइमल्टेनियसली, देन पैसेज ऑफ टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है. सो टाइम इज अ फिक्स्ड एंटिटी वेयर ऑल मोमेंट्स को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. दिस इज काइंड ऑफ करेक्ट, बट एक और उसका एस्पेक्ट था कि वहां पे हमें यू नो टाइम इज एन इल्यूजन ब्लॉक यूनिवर्स के बाद में जो लिखा गया था, ठीक है, वो उसका डेफिनेशन था. टाइम फ्लोज इररिवर्सिबली फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, नो. द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज इररेलेवेंट टू फिजिकल रियलिटी, नो. टाइम इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस विदाउट एनी फिजिकल बेसिस. यही था ना ब्लॉक यूनिवर्स के बाद. देखो, ओके, ये देखो, ब्लॉक यूनिवर्स, फ्लो ऑफ टाइम इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर कॉन्शियसनेस, ये था ब्लॉक यूनिवर्स, ठीक है. तो ब्लॉक यूनिवर्स के बाद जो हमें समझाया गया है कि अगर ऑल मोमेंट्स ऑफ टाइम एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, तो ये जो फ्लो ऑफ टाइम है ना, दिस इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर परसेप्शन, आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है. ए में क्या गलत है? काफी सारे लोगों को ए भी सही लगेगा, है ना. क्या डिफरेंस है? हमें ये बताना है कि ब्लॉक यूनिवर्स का मतलब क्या था. व्हाट डज ब्लॉक यूनिवर्स इंप्लाई? What is block universe? Block universe is definitely a space where, you know, where all, let's say, moments of time exist simultaneously. But what does it try to explain? वो imply क्या करना चाहता है? वो imply ये करना चाहता है कि time is an illusion which is created by our consciousness. Correct? तो A और D में क्या difference है? A block universe को physically define कर रहा है, but block universe passage में समझाना क्या चाह रहा है? What does block universe imply? सो वो डी है. ब्लॉक यूनिवर्स ये समझाना चाह रहा है कि अगर एक ऐसा स्पेस हो जाए ना जहाँ पे सारे मोमेंट्स ऑफ टाइम को एग्जिस्ट करे, तो टाइम एक इल्यूजन हो जाएगा, ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय आवर कॉन्शियसनेस. ये चीज समझना जरूरी है यहाँ पे.
ए और डी में क्या डिफरेंस था, ठीक है। और देखो, व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड कॉन्शियसनेस। बार बार आई थिंक ये लाइन रिपीट हुई है कि टाइम इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है। देखो, कॉन्शियसनेस क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ टाइम्स पैसेज, यस, उल्टा लिखा गया है ना। ऑब्जेक्ट और उसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन को हमने जस्ट उल्टा कर दिया है यहाँ पे, मे बी सेंटेंस ने जो रिफ्रेज किया है, बट मतलब यही है। कॉन्शियसनेस इज अनइफेक्टेड बाय टाइम्स ऑब्जेक्टिव रियलिटी, नो। कॉन्शियसनेस डिसरप्ट्स द नेचुरल फ्लो, वो बिगाड़ देता है क्या, ऐसा कहीं लिखा था क्या, डिसरप्ट कर देता है, नो। कॉन्शियसनेस डिफाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टी, नो। सो कॉन्शियसनेस क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ टाइम्स पैसेज। तो ये जो टाइम हम बोले ना, टाइम पार हो रहा है, तो पैसेज ऑफ टाइम इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ टाइम्स पैसेज, ठीक है। ये 3 एसोसिएटेड क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक दिस पैसेज। we are done with day 4. I hope you're slowly getting used to the process, and any comments, any feedback, I would love to hear your reactions about it. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.